बनी इसराइल के एक आबिद व जाहिद का अजीब वाकया। हदीस में एक वाकया नकल किया गया है बनी इसराइल के एक आबिद व जाहिद शख्स का, और ये हदीस इलामा जलाल अद्दीन सियूती ने नकल की है कि बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद व जाहिद शख्स था। वो रात दिन अल्लाह की इबादत करता था। चूंकि साहब अयाल था, इसलिए कमाने का भी कुछ धंधा था। दुकान की सूरत में थोड़ी सी तजारत थी, मगर उसका दिल उससे उलझा था और चाहता था कि ये सब कुछ न हो, बस हर वक्त इबादत ही में लगा रहे, मगर सोचता कि बीवी बच्चों का क्या करे। बहरहाल एक दिन उसे जज्बा आया और सारी तजारत व दौलत को उसने बीवी और बच्चों के नाम कर दिया और खुद फारिग हो गया। सबसे रुखसत होकर समंदर के बीच में पहुंच गया। वहां एक टेला था, उस पर एक छोटी सी झोंपड़ी बांधी ताकि अब हर वक्त उसमें बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। उन मज़ाहिब में रहबानियत जायज थी, यानी सारी दुनिया को छोड़कर आदमी एक कोने में जा बैठता। इस्लाम ने उसकी इजाजत नहीं दी, मगर शख्स अपने मजहब के मुताबिक जाकर बैठ गया। गया उसने बड़ी भारी इबादत की। चूंकि मुखलिस था और साहब दिल था, उसलिए इस समंदर के बीच वाले टीले पर जहां ना कोई जहाज आ सके और ना कोई कश्ती वगैरह जा सके, हक ताली ने अपने फजल से वहां एक मीठा चश्मा जारी कर दिया और इस पहाड़ी पर एक अनार का दरख्त लगा दिया। इस आबिद का काम यह था कि रोजाना एक अनार खाता और एक कटोरा पानी पीता और 24 घंटे इबादत में मसरूफ रहता। उसकी उम्र 500 बरस हो गई और ये 500 बरस इसी शान से गुजरे। अब उसके इंतकाल का वक्त आया। इसने हक ताली से दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह, ये तेरा फजल था कि तूने मुझे इबादत में लगाया। अब मेरी ख्वाहिश है कि मुझे सजदे की हालत में मौत दे ताकि खात्मा मेरी इबादत के ऊपर हो, और दूसरी दरख्वास्त ये है कि सजदे की हालत में मेरे बदन को क़यामत तक महफूज रख, न जमीन खाए और न कीड़े मकोड़े, ताकि क़यामत तक मैं तेरा इबादत गुजार बंदा ही समझा जाऊं। हक ताली ने उसकी दोनों दुआएं कबूल फरमाएं। आइन नमाज के अंदर सजदे की हालत में इंतकाल हुआ और उसका बदन महफूज है। हुजूर फरमाते हैं कि आज तक महफूज है, लेकिन ताली ने इस टीले के ऊपर बड़े बड़े गंजान दरख्त ऐसे लगा दिए हैं कि वहां तक पहुंचना हैबत खेज है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। मगर बदन आज तक महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। वहां न कोई जानवर जाता है और न कोई इंसान। इसी हालत में हक ताली के सामने पेशी होगी। हक ताली अरशाद फरमाएंगे, कहाँ ए बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्शा और तुझे बड़े मकामात दिए, जन्नत में जाकर आराम करो। बंदा अर्ज करेगा, आए अल्लाह, मैंने तो सारी उम्र तेरी इबादत में गुजारी, फिर भी तेरे फजल से जन्नत में जाऊंगा। मैं तो अपनी इबादत के बदले जन्नत में जा रहा हूं। अल्लाह ताली फरमाएंगे, नहीं, हम अपने फजल से जन्नत में भेज रहे हैं। वो फिर कहेगा, नहीं आए अल्लाह, फिर मेरी इबादत किसी काम आएगी? मैं तो अपनी इबादत के बदले जन्नत में जा रहा हूं। तो हुक्म होगा कि उसे जहन्नम के करीब ले जाकर खड़ा कर दो। जहन्नम में दाखिल न करना, उसे इतनी दूर रखो कि जहन्नम का रास्ता वहां से 500 बरस का हो। मलाइका उसे ले जाएंगे और ले जाकर खड़ा कर देंगे। जहन्नम की तरफ से एक गर्म हुआ और आग की लपट आएगी। उसकी वजह से वो सिर से पांव तक खशक हो जाएगा और उसकी जबान पर कांटे खड़े हो जाएंगे और प्यास प्यास चलाना शुरू करेगा। उस वक्त गैबी हाथ जाहिर होगा जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा होगा। ये आबद दौड़ेगा कि आए खुदा के बंदे, ये पानी मुझे दे दो, मैं बिल्कुल मरने के हाल में हूं। आवाज आएगी कि कटोरा तो मिलेगा पानी का, मगर उसकी कीमत है, मुफ्त नहीं मिलेगा। वो पूछेगा, उसकी क्या कीमत है? कहा जाएगा कि जिसने खालिस 500 बरस की इबादत की हो, वो अगर पेश करे तो ये कटोरा पानी उसे मिल सकता है। आबिद कहेगा, मेरे पास है 500 बरस की इबादत। वो इबादत को पेश कर देगा और वो कटोरा लेकर पानी पी लेगा तो कुछ जान में जान आ जाएगी। हक ताली कहेंगे कि उसे वापस लाओ, फिर उसकी पेशी होगी। हक ताली दरियाफत फरमाएंगे, ऐ बंदा, तेरी 500 बरस की इबादत के सल्ले से तो हम आजाद हो गए। 500 बरस की इबादत के बदले एक कटोरा पानी ले लिया और हर कीमत तूने खुद तजवीज की, लिहाजा अब तो बराबर सराबर हो गया। अब हमारे जिम्मे कुछ नहीं, तुझे तेरी इबादत का सला मिल गया। अब वो जो तुमने लाखों दाने उनार के खाए हैं, एक एक दाने हिसाब दिए, उसके बदले में कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने सजदे किए हैं, और वो हजारों कटोरे पानी के पते हैं।
एक एक कतरे का हिसाब दिए, उस पानी के बदले कितनी इबादतें की हैं, और वो जो ठंडा सांस लेता था जिससे जिंदगी कायम थी, एक एक सांस का हिसाब दिए कि उसके बदले में क्या इबादतें लेकर आया है। 500 बरस की इबादत का बदला तो एक कटोरा पानी हो गया। अब जो दूसरी नामतें इस्तेमाल की हैं उनका हिसाब दिए। ये आबिद थरा जाएगा और कहेगा, बेशक नजात अल्लाह आपके ही फजल से होगी, किसी का अमल किसी को नजात नहीं दिला सकता। हकीकत यह है कि अगर लाखों बरस इबादत करेगा तो वो भी जरिया नजात नहीं बन सकेगा जब तक कि फजल खुदावंदी ना हो। इसलिए कि जो इबादत करेगा इसकी ताकत कौन देगा? जाहिर बात है वो ताकत भी वही देगा। और ताकत आने के बाद जो इरादा दिल में होगा वो इरादा कौन पैदा करेगा? वो भी वही पैदा करेगा। फिर तौफीक कौन देगा? वो भी वही देगा। फिर आपने क्या क्या? सब कुछ तो उन्होंने कराया। इरादा उन्होंने दिया, ताकत उन्होंने दी, तौफीक उन्होंने दी। आपने सिर्फ 4 सजदे कर लिए तो क्या कमाल किया। और उन सजदों में भी जो हरकत बदनी की ताकत थी वो भी आपकी जाती नहीं थी, वो भी उन्हीं की दी हुई थी। तो अव्वल से आखिर तक काम तो सारा उनका है। और कहने लगे आप कि मैंने किया, फिर आदमी इस पर फख्र करे, फजूल है। बल्कि मौक़िया शुक्र का है कि तमाम नेमतें उसने अपने फजल से दी हैं। खतबात तीब। पोस्ट पढ़कर राइकट जरूर क्या करें ताकि हम अगली पोस्ट आपकी खिदमत में जल्दी पेश कर सकें।